इंडिया में आज अराउंड 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और लगभग 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। यही रीजन है कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जिन्होंने टेस्ट कराया है। बाकी कितने ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट कराया ही नहीं और वो डायबिटीज लेकर घूम रहे हैं। जरा सोचिए, इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं डायबिटीज के लिए। सीजीएमएस है, इंसुलिन पंप है, नई नई मेडिसिन है, फिर भी क्यों इतने नंबर इंक्रीज हो रहे हैं? मतलब कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं, कुछ तो है जहाँ पे ध्यान हमारा जाना चाहिए। जिन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि उन्हें डायबिटीज है, उनको तो पता चल गया। अब उनमें से कुछ ने तो मेडिसिन को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया होगा कि हमें सारी जिंदगी अभी दवाइयां ही खानी है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्राई कर रहे हैं अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, ताकि वो इन दवाइयों को टाटा बाय बाय बोल सके। इस पे हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा मुद्दा है दवाइयों के स्टेज पे पहुंचने से पहले कैसे हम टाइमली डायबिटीज को डिटेक्ट कर पाए, कैसे हम बढ़ते हुए इन नंबर्स को रोक पाए। क्योंकि कितने लोग हैं जो अपने अंदर डायबिटीज लेकर घूम रहे हैं और उन्हें पता नहीं, लेकिन उनके ऑर्गन्स, उनके सेल्स, उनकी बॉडी को सब पता है और वो अंदर ही अंदर सफर कर रहे हैं। तो आज का मेरा मकसद है उन्हें जगाना, उन्हें सही ट्रैक पे लाना, ताकि हम इन बढ़ते हुए नंबर्स को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम सोनिया खत्री, योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच। और आज हम बात करेंगे अबाउट सम ब्लड टेस्ट जो हमारी हेल्प करेंगे डायबिटीज को टाइम से पहले डिटेक्ट करने में, ताकि इससे काफी सारे लोगों की हेल्प हो जाए। और हम स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज की बात करेंगे, जो इस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। तो क्या आपको डायबिटीज का रिस्क है? अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि आपके पास वो जीन्स हैं जो जिनसे डायबिटीज हो सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे कि वो जीन्स एक्टिवेट होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके अलावा इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि आपको शायद डायबिटीज है। जैसे कि नेक पे, आर्म पिट पे डार्क ब्राउन कलर के पैचेस हो जाना, छोटे छोटे स्किन टैग्स बन जाना, बेली फैट या ओवरऑल ओबेसिटी है आपको, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये सब साइंस है इंसुलिन रेजिस्टेंट के, यानी आपकी बॉडी के अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रही है, भले ही आपकी फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको या आपकी फैमिली में किसी को है, तो ये टेस्ट कराना जरूरी ही नहीं बल्कि नॉन नेगोशिएबल है। क्योंकि डायबिटीज होने के चांसेस ऑलरेडी हाई है, और सही वक्त पे अगर हमने टेस्ट करा लिया तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी में अंदर अंदर जो डैमेज चल रहा है उसको हम ठीक कर पाए। सो टुडे आई वांट टू गिव यू द कंप्लीट पिक्चर। हम बात करेंगे 4 ब्लड टेस्ट के बारे में जो डायबिटीज को टाइम से पहले पकड़ने में हमारी हेल्प करेंगी, जो हमें बताएंगे व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन विद आवर मेटाबॉलिज्म। These, these 4 tests together will give you a crystal clear picture where you stand metabolically. आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, इसकी क्लियर पिक्चर हमें इन चारों टेस्ट की हेल्प से पता चलेगी। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 1 इज फास्टिंग ग्लूकोज। इसके बारे में सबको पता है, दिस इज द फादर ऑफ ऑल द ब्लड शुगर टेस्ट, क्योंकि ये हमेशा से होता आया है। ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन योर ब्लड, जिसे हम करते हैं एम्प्टी स्टमक अराउंड 7 to 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद। ठीक है, इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं। अगर ये 100 या उससे नीचे है तो ये नॉर्मल की रेंज में आता है। अगर 125 से ऊपर है तो डायबिटिक, और 100 से 125 के बीच में प्री डायबिटिक, यानी कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में है। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च, फॉर ऑप्टिमल हेल्थ ये 70 to 85 के बीच में होनी चाहिए। इफ यू आर सिटिंग at 86 to 99, then you are technically normal according to our conventional methods. But functionally, metabolically, you are already starting to develop some problems. तो सेकेंड टेस्ट है HbA1c, यानी कि हीमोग्लोबिन A1c। दिस इज एक्चुअली ए क्लेवर टेस्ट।
तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए हमारे ब्लड में कुछ सेल्स होती हैं, जिसमें एक सेल है आरबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट योर बॉडी। तो जब भी ग्लूकोज ब्लड में घूम रही होती है, तो वो नेचुरली आके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। और इस आरबीसी की लाइफ होती है 3 मंथ्स। इसलिए ये टेस्ट मेजर करता है कि पिछले 3 महीनों में आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा था। इसलिए हम इसे आपका 3 मंथ्स का ब्लड शुगर का रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं। अब रेंज की बात करते हैं। HbA1c मेजर करता है परसेंटेज में। 5% से नीचे, 5% से अगर नीचे है तो ऑप्टिमल हेल्थ है आप। 5.7 नॉर्मल रेंज में आता है, ठीक है। और 6.5 मतलब आप डायबिटिक है। और 5.7 से 6.5 के बीच में आप प्री डायबिटिक है, मतलब आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में है। अब बात करते हैं व्हाई दिस ब्लड टेस्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। क्योंकि जब ये 3 महीने का हमें पूरा ब्लड का, हमारी ब्लड शुगर का की रेंज बता रहा है, तो वाई हमें दूसरे और टेस्ट की जरूरत पड़ती है। रिमेंबर हमने बात की थी कि आरबीसी की लाइफ सिर्फ 3 महीने की होती है ना। पर ये लेवल सही दिखाएगा एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, जिसके ब्लड मार्कर्स ऑलमोस्ट मतलब हेल्दी है, कंप्लीट है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें आयरन की डेफिशिएंसी है, जो एनीमिक है, या किसी में कोई जेनेटिक कंडीशन है जिसमें आरबीसी पूरे 3 महीने तक सरवाइव नहीं कर पाती। या तो वो 6 वीक्स तक सरवाइव कर पाती है, या फिर 2 मंथ्स तक इंस्टेड ऑफ 3 मंथ्स। तो उस केस में जो ब्लड शुगर्स है वो पूरे 3 महीने तक, 3 महीने तक उसको पूरा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो चांसेस है कि आपका जो HbA1c लेवल आएगा वो एक्चुअल से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट 3 मंथ्स का नहीं है। और वहीं इफ यू हैव सम कंडीशंस जिसमें रेड ब्लड सेल लिव लॉन्गर देन 3 मंथ्स, तो उस केस में भी जो हमारा HbA1c आता है वो एक्चुअल लेवल से ज्यादा हो सकता है। इसीलिए ये टेस्ट कंप्लीट होते हुए भी हमें दूसरे टेस्ट की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो है, नेक्स्ट हम जिस टेस्ट की बात करेंगे वो है फास्टिंग इंसुलिन, जो हम में से कोई भी नहीं कराता, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कराते हैं। लेकिन ये टेस्ट रिवील करता है एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी बिफोर द फास्टिंग ग्लूकोज और HbA1c शो एनी प्रॉब्लम। क्योंकि डायबिटीज सिर्फ एक ग्लूकोज प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक इंसुलिन प्रॉब्लम है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंसुलिन, कि ये क्या मेजर करता है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअली इंसुलिन एक हार्मोन होता है। तो चलिए समझते हैं इंसुलिन और डायबिटीज का क्या रिलेशन है। ठीक है, ठीक है। बिकॉज हमने अगर ये मैकेनिज्म समझ लिया तो पूरी पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी। तो हमारी सेल्स, हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं कि ये सेल्स एक हाउस है जिसकी एक डोर बेल है, ठीक है। ग्लूकोज बाहर घूम रहा है सेल के अंदर जाने के लिए। इंसुलिन इस सेल की डोर बेल है, ठीक है। एक हेल्थी पर्सन में इंसुलिन डोरबेल को रिंग करेगी, डोर ओपन होगा, इमिडिएटली ग्लूकोज अंदर चला जाएगा और सेल बंद हो जाएगी। एवरीथिंग वर्क्स ब्यूटीफुली। बट वहीं जब आप बहुत ज्यादा शुगर, टू मैनी रिफाइंड कार्ब्स और फ्रीक्वेंटली खाते रहते हो फॉर डेज, फॉर ईयर्स, और बार बार डोरबेल प्रेस होती रहेगी टू एंटर द सेल, then cell will be like, stop ringing the doorbell, we are full, we don't need any more glucose. So cell डोरबेल को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है और इट बिकम रेजिस्टेंट टू द इंसुलिन सिग्नल्स। और इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हमारी सेल इंसुलिन हार्मोन को से रिस्पोंड करना बंद कर देती है, उसके अगेंस्ट उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, उसे ही बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि इस स्टेज पे भी
हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, वो नॉर्मल आती है। ठीक है, क्योंकि पेनक्रियास को लगता है कि जो डोरबेल है वो वर्क नहीं कर रही है, सो लेट्स रिंग मी लाउडर, और वो और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, सो मेनी टाइम्स। सो ऑन द आउटसाइड ब्लड में फास्टिंग ग्लूकोज कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि जब हमारी सेल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है तो हाई इंसुलिन की वजह से वो पूरा का पूरा ग्लूकोज फैट की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा फास्टिंग ग्लूकोज है वो तो नॉर्मल ही आएगा, 90 टू 95, एवरीथिंग विल सीम्स फाइन। बट इंटरनली आपकी बॉडी को इतना ज्यादा इंसुलिन फोर्स करना पड़ रहा है जस्ट टू मेंटेन दैट नॉर्मल ब्लड शुगर, एंड दिस इज द हिडन एपिडेमिक दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट। High insulin cause enormous damage to your body, and even then your blood sugar looks perfect. इस हाई इंसुलिन की वजह से फैट स्टोर होता रहता है, ओबेसिटी बढ़ती रहती है हमारी बॉडी में, स्पेशली अराउंड द बेली एरिया। इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हमारी आर्टरीज डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है जहां पे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, और फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से स्टार्ट होती हैं। लेकिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं। ठीक है, बट इवेंचुअली जब हमारा पेनक्रियाज, जब उसके सिर के ऊपर से पानी चला जाता है, वो ओवर टाइम करके थक जाता है, और रिजल्ट, इट कांट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू कंपनसेट फॉर योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब सेल इतनी ज्यादा रेजिस्ट हो गई है, इतना ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो रहा है, अब हमारी पेनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रही। अब हमारा जो ब्लड शुगर, फास्टिंग हमारा ब्लड शुगर लेवल है, अब टेक्निकली वो 100 से ऊपर चला जाता है। अब लैब टेस्ट में हमें पता चलता है दैट वी आर प्री डायबिटिक और वी आर डायबिटिक, लेकिन अंदर तो प्रॉब्लम सालों पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम चेक ही नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर को चेक करने में ही रह जाते हैं। This is why fasting insulin is important, because it is the early warning sign that if अगर हम उसे कैच कर लें तो हम इन डैमेज को सालों पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। दैट इज वाई दैट इज वाई फास्टिंग इंसुलिन को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम टेस्ट की बात करेंगे वो है HOMA-1R। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। It is called HOMA-1R, which stands for Hemostatic Model Assessment of Insulin Resistance. प्रोनाउंस करना मुश्किल है, बट ये बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। HOMA-1R एक ब्लड टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक कैलकुलेशन है जो कंबाइन करता है हमारे फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन को, और हमें एक सिंगल नंबर देता है जो एग्जैक्टली बताएगा हाउ इंसुलिन रेजिस्टेंट वी आर। हियर इज द फॉर्मूला। सो अगर हम अपने फास्टिंग ग्लूकोज को चेक करें और हम अपनी फास्टिंग इंसुलिन को चेक करें, ठीक है, हम वी विल डिवाइड आवर फास्टिंग ग्लूकोज विद फास्टिंग इंसुलिन, एंड देन we will multiply our fasting glucose with fasting insulin and then divide it with 405. That's simple math. Now let's talk about what number means. एक एक हेल्थी पर्सन में इट विल बी अराउंड 1.5, और अगर ये 2.5 से ज्यादा है इसका मतलब वी आर सुयर इंसुलिन रेजिस्टेंट, और 1.5 से 2.5 के बीच में बॉडी इज इन सर्वाइवल मोड, मतलब वही प्री डायबिटिक वाली स्टेज। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो पेशेंट है, एक का फास्टिंग ग्लूकोज 95 है और एक का फास्टिंग ग्लूकोज 85 है। दोनों टेक्निकली नॉर्मल है, 100 से कम रेंज है दोनों की, तो दोनों हेल्दी है। ठीक है, लेकिन 95 वाले का इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन 11 है और 85 वाले का फास्टिंग इंसुलिन 4 है। अगर हम इनको डिवाइड करके होमा 1R निकालें, ठीक है, तो एक का होमा 1R आएगा 2.5 और एक का है 0.84। देखने में दोनों नॉर्मल है, लेकिन 95 वाले की बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और वो डायबिटीज की रेंज में है।
मतलब डायबिटीज होने वाला है। लेकिन जिसका फास्टिंग इंसुलिन 85 था, उसका HOMA1R इज 0.84, मतलब एक्सीलेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है। डिफरेंस देखा आपने? सेम कन्वेंशनल अगर ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों पीपल फाइन है, लेकिन अगर हम HOMA1R टेस्ट कराते हैं तो उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ बिल्कुल डिफरेंट है। Here's why HOMA1R score actually means to your health. दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट। ये सालों पहले ही कैच कर लेता है प्रॉब्लम को, और हमें इनफ टाइम मिल जाता है टू रिवर्स इट। सो हेयर सो हेयर इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आप अपने ब्लड टेस्ट कराएं एज सुन एज पॉसिबल। फास्टिंग ग्लूकोज, फास्टिंग इंसुलिन, HbA1c, देन कैलकुलेट करें अपना HOMA1R। फॉर्मूला आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है? राइट डाउन योर नंबर्स एंड ट्रैक इट ओवर टाइम। कुछ कुछ टाइम के बाद हर साल अपना ये टेस्ट कराएं और अपने इस मार्कर को ट्रैक करें। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। क्या आप वेट करना चाहोगे जब तक कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज 126 को हिट कर जाए और यू आर ऑफिशियली डायबिटिक? और आप वेट करोगे जब तक यू आर ऑन मल्टीपल मेडिकेशंस, यू आर डीलिंग विद कॉम्प्लिकेशंस और वॉचिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्लाइनिंग? या फिर आप अपने प्रॉपर टेस्ट कराएंगे ताकि आप टाइम से पहले अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाओ और अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाओ? रिमेंबर दीज 3 टेस्ट, रिमेंबर दीज 4 टेस्ट, get them, know your number, and take action based on what they reveal, and keep tracking them. So thank you so much for being here today. Please feel free to ask me any question or queries, or you can contact us through messaging us personally. So thank you so much for being here today. Please feel free to ask me any questions or queries. आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज। So thank you so much for being here today. Please feel free to ask me any questions or queries. आप चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे टेस्ट कराने से पहले या टेस्ट कराने के बाद, या फिर कोई भी हेल्थ इश्यूज में अगर आपको हेल्प चाहिए, आइदर इन कमेंट सेक्शन और यू कैन टेक्स्ट अस पर्सनली। प्लीज सही से अपने टेस्ट कराएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिकॉज योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, और ब्लड मार्कर्स कभी झूठ नहीं बोलते। सो इसे हमेशा याद रखना और अपनी हेल्थ में अच्छे से इन्वेस्ट करना। आई होप आज का सेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा और काफी लोगों को इससे काफी हेल्प मिली होगी। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और साइंस बेस्ड हेल्थ टॉक के साथ। बाय बाय एवरीवन।